नमस्ते। आप सभी प्रेस साथियों का बहुत-बहुत नमस्कार और यहाँ आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं, वो जो कल बिहार में मोदी जी की रैली उस विषय पे है और जनसुराज उस विषय पे अपना पक्ष रखने जा रहा है और इस पे अपने बातों को रखने के लिए आज आपके सामने जो पैनल मौजूद है, उसमें मैं सोनाली आनंद जो प्रदेश प्रवक्ता हूँ, सर ललन जी जो बिहार के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनसुराज के और अमित पासवान जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं और हम तीनों अपने-अपने बात कहेंगे और फिर उसके बाद आपके सवालों को लिया जाएगा। तो अभी जो भी रैली हमने कल या फिर जो भी प्रोग्राम हमने कल देखा बिहार में, उसका मकसद साफ-साफ ये समझ में आता है और ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि जो भी प्रोग्राम कल वहाँ पे किया गया, ये सरकारी खर्चे पे चुनावी प्रचार है। क्योंकि जिस ढंग से सारे स्टेज पे या फिर सारे प्रोग्राम इनॉग्रेट करने के साथ-साथ जब आप विपक्षी दल की वहाँ पे बुराइयां कर रहे हैं या फिर उनका पक्ष रख रहे हैं, ये साफ-साफ दर्शाता है कि ये चुनावी प्रचार हो रहा है सरकारी खर्चों पे और सरकारी मशीनरी का यूज़ करके, सरकारी रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने प्रचार को यहाँ पे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि बीजेपी की जो ये नीति है या फिर एनडीए सरकार की जो ये नीति है, जनता को ये जानना चाहिए और जनता के आपके माध्यम से जनता के सामने हम ये पक्ष रख रहे हैं कि ऐसी पॉलिटिक्स या ऐसी राजनीति करना कहाँ तक सही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जब एक बिहार बहुत ही गरीब राज्यों में से आता है। और दूसरा यहाँ पे मुख्य बात यहाँ पे ये है कि जितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं यहाँ पे की गई, आपने अभी तक ये भी देखा होगा कि जितनी भी घोषणाएं मौजूदा सरकार करती है, सारी घोषणाएं या तो रोड, रेलवेज या तो इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रह जाती है। कभी भी वो सरकार शिक्षा पे क्या अपनी नीति बनाएगी या बड़े-बड़े स्कूल्स खोलेगी या फिर स्कूल में एजुकेशन पे क्या सुधार करेगी, इस पे कोई बात नहीं करता। तो आपने अभी तक यही देखा होगा कि एनडीए सरकार बिहार को ट्रेन देगी, एनडीए सरकार बिहार को रोड्स देगी, पुल देगी, लेकिन वो ऐसी स्कूल्स की बात नहीं करती जहाँ पे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करती जो बिहार को हायर एजुकेशन में जरूरत है, ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात नहीं करती जो कि यहाँ पे बिहार के छात्रों को इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे नियति साफ है सरकार की कि वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पे कर रही है और सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए सारी योजनाओं को सालों भर से रोका जाता है और अंत समय पे लाके उनकी घोषणाएं की जाती है और इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जो जनता का पैसा है उसे आप रोक करके जनता को उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं और अंत समय में अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जनता बिहार की इतनी बेवकूफ नहीं है, आपके सारे जो आपकी रणनीति है उसको समझ रही है। अगर आपका इंटेंशन बिल्कुल साफ होता तो आपने जितनी भी घोषणाएं अभी की हैं, मानदेय में बढ़ोतरी या फिर इनका जो भी पेंशन की घोषणाएं की हैं, आपने जो 1100 किया, ये सारी घोषणाएं बहुत पहले हो सकती थी, जिसका लाभ लोगों को बहुत पहले मिल सकता था और अंत समय पे आपने ये काम इसलिए किया है क्योंकि आपको इसका लाभ उठाना है और आपको इसे वोट में इनकैश करना है। तो बिहार की जनता को अभी जो आप लास्ट मोमेंट में सारी सौगातें दे रहे हैं, जनता इससे खुश नहीं है क्योंकि उनका ये अधिकार आपने उनसे बहुत दिन तक छीन के रखा। आपकी सरकार जो 20 सालों से यहाँ पे थी और तब भी ये सारे लाभ नहीं मिले और अंतिम समय पे आप उनको ये लाभ दे रहे हैं, तो इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला और जनता सब कुछ जान चुकी है। और इस बात को मैंने अपनी बातें कही और मैं अभी माइक ललन जी सर को दे रही हूँ और वो अपना पक्ष इसी पे रखेंगे। धन्यवाद। मीडिया के साथियों को नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार चुनाव के मौसम में ही प्राय आते हैं और जब आते हैं तो वो बिहार की विकास की बात नहीं करते हैं, वो वोट की बात करते हैं। उन्होंने जो कल मुख्य बातें की है वो उन्होंने राजद के जंगल राज का याद दिलाया और फिर उन्होंने घुसपैठिए की बात की और ये कोई नया नहीं है, ये घिसा पिटा जो है हर एक बार जब आते हैं तो वो इसकी बात करते हैं। मुझे याद है इस शताब्दी के पहले दशक में जब मैं किशनगंज में डीडीसी था तो एक ऑल इंडिया एंटी घुसपैठिए सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था और उसका ऑर्गेनाइजेशन करने वाला था भारतीय युवा मोर्चा और बहुत फैन फार के साथ जो है पूरे ऑल इंडिया का वो सम्मेलन था। उस समय भी ये इशू था, मैं बात कर रहा हूँ इस शताब्दी के पहले दशक का, यानी 8 या 9 साल में वो हुआ होगा और फिर अभी
लगभग 20 साल बीतने वाले हैं और फिर वही घुसपैठिए की बात हो रही है। ये राजद का जंगल राज का याद दिलाकर लोगों को भयभीत करना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं, लेकिन अब लोग भयभीत नहीं होने वाले हैं, लोग समझ चुके हैं। दूसरी बात, खुद ये जो एनडीए सरकार है जो बिहार में पिछले 20 साल से शासन में है, ये खुद जंगल राज टूर लेके आई है, आप लोग सब जान रहे हैं। तो अंग्रेजी में जो कहावत है, द पीपल इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स, आप तो खुद जंगल राज टूर के प्रतीक बन चुके हैं, तो आप जंगल राज की क्या बात करते हैं? और ये घुसपैठिए की बात जो वो करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और घुसपैठिए की बात बेसिकली जो है वो समाज को बांटने की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, राज्य को बांटने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और यही उनका पुराना है कि बांटो और राज करो, हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा करो। भाई घुसपैठिए क्या कल आ गए थे या पिछले 2 साल में कब आए? और यदि घुसपैठिए आए तो उसके मेजर्स जो है होम मिनिस्ट्री को लेनी चाहिए। आज वो घुसपैठिए की बात कर रहे हैं क्योंकि वो आए हैं, इलेक्शन का समय है, वो समाज को कम्युनलाइज करना चाहते हैं और वोट लेना चाहते हैं। और ऐसा कब तक चलेगा? और आप एसआईआर को भी इसी संदर्भ में देखिए। एसआईआर मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, एसआईआर होनी चाहिए। यदि कुछ लोग अनवांटेड लोग आ गए हैं तो उनको देखना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के एकदम जस्ट पहले यदि होना था तो उसके पहले होना चाहिए। जो एसआईआर है इंटेंसिव रिवीजन है, इसके लिए समय चाहिए। आप ऑल आउट पे सडन लाते हैं जस्ट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, तो ये भी है समाज बांटने की बात है। इन सारे मेजर्स को आप देखेंगे तो इसका लगता है कि समाज बांट के जो है वो वोट लेना चाहते हैं और दूसरा कुछ नहीं। तो ये 2 मुद्दे जो है घिसे पुसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों से जो है कुछ उनको लाभ होने वाला नहीं। चलिए, यहाँ आए थे मोदी जी, उनकी सरकार जो है लगभग 20 साल से शासन में है, एनडीए की शासनकाल 20 साल का है। उनको बात करना चाहिए बिहार के विकास की बात, बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात, बिहार में इंडस्ट्री लगाने की बात। और ये बात जब करते तब बिहार से बेरोजगारी दूर होने की बात होती, बिहार से पलायन दूर होने की बात होती। जो बिहार के मुख्य मुद्दे हैं जिसको हमारी पार्टी ने उठाया, हमारे प्रणेता ने उठाया है कि बिहार के मुख्य मुद्दे जो हैं वो पलायन है, बेरोजगारी है और यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है वो है यहाँ के मुख्य मुद्दे। तो ये मुख्य मुद्दे से हटकर जो है वो बात समाज की बांट के केवल वोट लेने की बात करते हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। लोग समझ चुके हैं और आने वाले चुनाव में जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रशांत जी की सभाओं में भीड़ काफी उमड़ के आ रही है, विशेषकर युवाओं को आप देखेंगे किस तरह से वो हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित बदलाव होगा और ये मोदी जी का जो कहिए कि चाल है या जो उनका एजेंडा वो सेट करना चाहते हैं वो चलने वाला नहीं है और जनता इसका जवाब देगी। और आने वाले जो समय में जो है जनता जो है इस मुद्दे पर वोट देगी, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट देगी और जो सरकार आएगी उससे बिहार का बेरोजगारी दूर होगा, बिहार का पलायन दूर होगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी और वो सही जवाब होगा। धन्यवाद। अब मैं माइक देता हूं अपने साथी अमित जी को। धन्यवाद मीडिया के साथियों। जैसा कि हमारे